आज हम पढ़ेंगे जनरल रूल्स का जो तीसरा खंड है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसको कुछ इस प्रकार बताया गया है। जहां पे डायरेक्ट स्पीच में रहेगा दिस, तो उसका हो जाएगा दैट। दीज रहेगा तो दोज हो जाएगा। हेयर रहेगा तो देयर हो जाएगा। दस रहेगा तो सो हो जाएगा। हैंस रहेगा तो देंस हो जाएगा। टुडे रहेगा तो दैट डे। टू नाइट का दैट नाइट। दिस डे का दैट डे। दिस नाइट का दैट नाइट। यही है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद ये जो टुमारो है उसका द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ऑन द मोरो। स्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। द नेक्स्ट द डे बिफोर स्टरडे का 2 days बिफोर। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम। लास्ट वीक, मंथ, डे, ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस वीक, मंथ, डे, ईयर। नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, नाइट, डे का द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर, नाइट, डे। कम का हो जाएगा गो। अ ईयर एगो का अ ईयर बिफोर हो जाएगा। देख लीजिए, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस टॉपिक को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे वाक्य लिखा गया है दिस सेड टू हिम, और यहाँ पे लिखा है वी आर गोइंग टू मार्केट टूडे। इस वाक्य को अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये सेड लिखा गया है, ये वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। जिसको अब यहाँ पे सेड को हम बदल देंगे टोल्ड में। इसको जब ये डीएफ में डायरेक्ट स्पीच में है, जब इसको आईएफ में चेंज किया जाएगा तो लिखा जाएगा दे टोल्ड हिम दैट। यहां तक तो ये हो गया। इसके बाद से जो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाले वाक्य हैं, अब इसको इसके अनुरूप क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। उसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है वी, और वी जो आपका है ये बता दिया जाए, ये सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन में आपको बताया गया था सन फॉर्मूला में कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुरूप बदलता है, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है दे है, इसलिए हम वी को दे में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे दे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ टेंस में कि इज आर एम को हम वाज और वर में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो आर लिखा गया है ये आपका प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसको हम बदल देंगे किसमें, वर में। उसके बाद ये गोइंग का गोइंग उसी तरह लिख दिया जाएगा। उसके बाद टू मार्केट, और यहां पे आपका एक सेंटेंस लिखा है टुडे। और टुडे को अभी हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं कि टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में। दैट डे, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। एक और उदाहरण दे के आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बढ़िया से और समझ में आ जाए।
यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक वाक्य, लाता सेड टू मोहन, लाता सेड टू मोहन आई शैल गो टू बेतिया टुमारो। यहां पे जब इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे जब आईएफ में इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए लिखा जाएगा लता टोल्ड मोहन दैट, फिर यहां पे जो आपका सब्जेक्ट लिखा गया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, तो यहां पे जो सब्जेक्ट लिखा है आई लिखा है, और आई आपका हो जाता है फर्स्ट पर्सन का, और बताया गया था सेंट फॉर्मूला में जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का रूप बदलता है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह लाता है, तो लाता को हम बदलेंगे प्रोनाउन के अनुरूप, तो इसका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा सी। और ये आपको चेंज ऑफ टेंस में बताया गया था कि जो शैल होता है वो शुड में बदल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम शैल को बदल दिए, और यहाँ पे जो सी लिखा गया है, और सी के अनुरूप अगर जब फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है तो उसका होता है विल, तो इसलिए यहाँ क्या उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड। उसके बाद गो टू बेतिया, और अभी आपको बताया गया है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स स्पीच में टुमारो जब रहेगा तो उसको ऑन द मोरो, ऑन द मोरो या द नेक्स्ट डे इत्यादि करके लिखा जाएगा। इस प्रकार आपका ये दो वाक्यों के माध्यम से चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए।